हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नई रिएक्शन जिसका नाम है मानिक रिएक्शन। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मानिक रिएक्शन। ओके, मानिक रिएक्शन क्या है? एक ऑर्गेनिक कपलिंग रिएक्शन है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे नोट करते जाएंगे और प्लीज़ आप नोट डाउन करते जाएं क्योंकि थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म जो है वो लेंथी है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि हाँ, यहाँ पे हम मानिक रिएक्शन में थ्री टाइप ऑफ कंपोनेंट हम यूज़ कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पे थ्री रिएक्टेंट जो है वो आपस में रिएक्ट करेंगे और एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। कौन कौन से यहाँ पे थ्री कंपोनेंट हम यूज़ कर रहे हैं? देखिए, थ्री कंपोनेंट कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक ऐसा कार्बोनिल ग्रुप, कोई ऐसा कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप हम यहाँ पे ऐसा यूज़ करने वाले हैं जिसके साथ डायरेक्टली H एटम अटैच हो। मीन्स हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक एसिडिक प्रोटॉन की हमें रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप यूज़ कर रही हूँ, अगर उसके साथ एक एसिडिक प्रोटॉन मुझे चाहिए तो ये कौन सा हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा रिएक्टेंट होगा फॉर्मेल्डिहाइड। मीन्स कार्बोनिल यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको लिखूँ अच्छे से तो यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पे H एटम हमारे साथ डायरेक्टली अटैच है। इसका मतलब एसिडिक प्रोटॉन यहाँ पे इस ग्रुप में प्रेजेंट है। हमें यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन चाहिए तो हम फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट रिएक्टेंट हमें यहाँ पे मिल चुका है। सेकंड हम कौन सा कंपोनेंट यूज़ करने वाले हैं? सेकंड कंपोनेंट यूज़ होगा अमाइन। अमाइन में क्या है, हम यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन यूज़ कर सकते हैं, प्राइमरी अमाइन यूज़ कर सकते हैं और या फिर अमोनिया। ये क्यों है? क्योंकि हमें यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो जो सेकेंडरी अमाइन है वहाँ भी एच एटम प्रेजेंट होता है, प्राइमरी में भी होता है और अमोनिया में भी प्रेजेंट है। टर्शरी अमाइन हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे एच प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, अब हम थर्ड जो हमारा कंपोनेंट होगा वो होगा यहाँ पे एक कीटोन ग्रुप। थर्ड होगा कीटोन ग्रुप। तो हम यहाँ पे कौन सा ग्रुप यूज़ करने वाले हैं? मान लीजिए हम यहाँ पे मिथाइल कीटोन यूज़ करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए कि ये थ्री कंपोनेंट जो है मानिक रिएक्शन में हम यूज़ करने वाले हैं, ये तीनों रिएक्टेंट क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे और एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक रिएक्शन बताऊंगी कि यहाँ पे प्रोडक्ट बन क्या रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट रिएक्शन आप सिर्फ याद कर सकते हैं। उसका कुछ भी हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसे कर रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आएगी जब तक कि हम उसका मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप कर नहीं लेते। तो अगर आपको कंप्लीट इसकी डिटेल्स देखनी है तो आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैकेनिज्म से ही आपको पता चलेगा कि कैसे रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है। सबसे पहले देखिए कि हम यहाँ पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट रिएक्शन कैसे कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक बार डायरेक्ट रिएक्शन बता रही हूँ। ओके, देखिए, सबसे पहले हम रिएक्शन करने वाले हैं। तो रिएक्शन में क्या है, पहले हम यहाँ पे अमाइन का यूज़ करते हैं। मीन्स मान लीजिए हम यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन यूज़ कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे हम एल्डिहाइड ग्रुप इसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, और सेकंड हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, कीटोन यूज़ कर रहे हैं। तो हम मान लीजिए मिथाइल कीटोन हम लेके चलते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारा ये हो गया सेकेंडरी अमाइन।
ये हो गया एल्डिहाइड ग्रुप मीन्स फॉर्मेल्डिहाइड, और ये हो गया मिथाइल कीटोन। ठीक है, अब ये तीनों क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे और एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे हमें याद क्या रखना है, एक सिंपल सी चीज़ बता रही हूँ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाटर का रिमूव करना है, मीन्स यहाँ पर H2O को रिमूव करना है और आपके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो चुकी है। अगर हम यहाँ पर वाटर का रिमूवल कर रहे हैं, देखिए अगर वाटर को रिमूव करेंगे तो सबसे पहली कंफ्यूजन ये है कि वाटर कहाँ कहाँ से रिमूव होगा। ऑब्वियसली अगर 3 रिएक्टेंट हमारे पास है तो तीनों से ही हमें एक एक अगर उठाएंगे, मान लीजिए कि फर्स्ट से अगर हाइड्रोजन है, दूसरे से ऑक्सीजन होगा, तीसरे से हाइड्रोजन होगा, या फिर फर्स्ट से ऑक्सीजन है, फर्स्ट पे ऑक्सीजन है ही नहीं, तो अगर तीनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो वहाँ से वाटर का रिमूवल होगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो आपको एक छोटी सी हिंट बताती हूँ कैसे आपको याद रखना है। सबसे पहले देखिए कि फॉर्मेल्डिहाइड है, वहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, और वहाँ पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। ओके, फर्स्ट जो है अमाइन है हमारे पास, उसमें सिर्फ H प्रेजेंट है, कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। थर्ड जो है वहाँ पे भी एक H प्रेजेंट है। कौन सा H प्रेजेंट है, देखिए यहाँ पर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये देखिए अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट है। ओके, तो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पे इस हाइड्रोजन को हम निकाल सकते हैं, स्टार्टिंग वाला जो है उसमें हम हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब ऑक्सीजन जो है वो बीच वाले से निकलेगा। तो आपको ऐसे याद रखना है कि यहाँ से हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, यहाँ से हम ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, और यहाँ से इस हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, तो इससे हमारा वाटर बाहर हो जाएगा और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। कैसे कैसे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, देखिए जो जो चीज़ें आपने रिमूव की है उनको हटा के बाकी का एक दूसरे के साथ जोड़ के और बस आपको एक प्रोडक्ट लिखना है। देखिए किस हिसाब से, देखिए यहाँ पे क्या है, एक चीज़ और ध्यान रखिए, जितने भी आर ग्रुप आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं उनकी नंबरिंग दे दीजिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि फर्स्ट कौन सा आर है, लास्ट कौन सा आर है। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे नंबरिंग दे रही हूँ, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, और यहाँ पे ये थर्ड आर है, ये फोर्थ है। ओके, तो यहाँ पे एक सेकेंड, ये यहाँ पे मान लीजिए फिफ्थ है। ओके, 5 आर ग्रुप प्रेजेंट है। नीचे देखिए अब जो जो हमने यहाँ पे रिमूव किया है उनको रिमूव करके बाकी सब हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो R1 किसके साथ अटैच है, नाइट्रोजन के साथ अटैच है। यहाँ पे क्या है R2, H यहाँ से रिमूव हो चुका है, इसका मतलब डायरेक्ट क्या आएगा, यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट होगा। कार्बन से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो चुकी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डायरेक्ट H, नीचे H। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, कार्बन ग्रुप, कार्बन के साथ कौन अटैच है, R3 अटैच है, और क्या अटैच है, R5 अटैच है, क्योंकि H को तो हमने रिमूव कर चुके हैं। इसके बाद में क्या है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, और इसके बाद में क्या है, R4। बस इतने ही चीज़ें प्रेजेंट है। अब एक चीज़ देखिए, अगर हम इसकी नंबरिंग कर रहे हैं तो क्या होगी, कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, ये देखिए यहाँ पे ये वाला कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये वाला अल्फा कार्बन और ये वाला क्या हो गया, बीटा कार्बन। तो अगर इसकी हम नंबरिंग दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या बनने वाली है, बीटा, और बीटा कार्बन के साथ क्या अटैच है, एन, मतलब ये जो हमारा अमाइन ग्रुप था वो डायरेक्ट किसके साथ अटैच है, बीटा कार्बन के साथ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा अमीनो, और यहाँ पे इनोन। ये हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन हो चुकी है। ये रिएक्शन है जिससे हमने 3 रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट किए और वाटर जो है वो वहाँ से रिमूव हो चुका है और प्रोडक्ट की डायरेक्ट फॉर्मेशन हुई है। लेकिन हमें इस टाइप से याद नहीं रखना है, स्टेप टू स्टेप अगर हम मैकेनिज्म करेंगे उससे हमें अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा कि हमने क्या किया है, कहाँ से किस टाइप से हम रिमूव कर रहे हैं। तो अब डायरेक्ट यहाँ पे मैकेनिज्म देखते हैं।
देखिए ओके, नेक्स्ट हम मैकेनिज्म देख रहे हैं एक बार। देखिए इसका मैकेनिज्म कैसे होने वाला है। सबसे पहले हम यहाँ पे लेके चलेंगे जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप था, मीन्स फॉर्मेल्डिहाइड हम यहाँ पे लेके चलेंगे। प्लीज़ ध्यान से देखिए क्योंकि कहीं आपको इसमें कन्फ्यूज़न ना आ जाए, तो साथ साथ में पेन और नोटबुक लेके रखें। साथ साथ में अगर आप करते रहेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर एक चीज़ और, ये जो रिएक्शन है वो एक कंडेंसेशन रिएक्शन भी है। यहाँ पर ये रिवर्सिबल मैकेनिज्म, मतलब मैकेनिज्म में रिवर्सिबल ही चलेगा, ध्यान रखना। सबसे पहले जो कार्बोनिल ग्रुप है वो रिएक्ट करेगा, यहाँ पे एक एसिडिक हाइड्रोजन हम यहाँ पे ले रहे हैं उसके साथ। तो सबसे पहले देखिए कौन यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट करने वाला है, H के साथ कौन रिएक्ट करेगा। कार्बन अगर हम यहाँ पे रिएक्ट करवा रहे हैं तो यहाँ पे अगर CO का बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज कंपेयर टू कार्बन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ऑक्सीजन ही अटैक करेगा H पॉजिटिव पे, न कि कार्बन। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। तो इसके पास क्या है, अगर ऑक्सीजन H पॉजिटिव पे अटैक कर रहा है, इसके मतलब अब ऑक्सीजन पे क्या आएगा, डेफिशिएंसी आएगी। ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ऑक्सीजन पे यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, और इसने क्या लिया, H को, H के साथ इसकी बॉन्ड बन चुका है और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और ये किसके साथ जुड़ा हुआ था, डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे H, यहाँ पे H। हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड को ब्रेक नहीं किया था, जस्ट ऑक्सीजन के जो लोन पेयर थे उसने H पॉजिटिव पे अटैक किया था। ठीक है, अब इसके बाद में आगे देखिए। अब अगर मान लीजिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे अगर पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन बन रही है ये अनस्टेबल है, तो इसको हमें स्टेबल करना पड़ेगा। इसको स्टेबल हम कैसे करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए ये H वाला जो बॉन्ड है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन अपनी कुर्बानी दे रहा है, वो अगर बॉन्ड तोड़ के अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर ऑक्सीजन को दे दे तो यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेबल बन सकता है। लेकिन अगर हमने ऐसा किया तो सेम हम रिएक्टेंट पे दोबारा पहुंच जाएंगे, जो हम स्टार्टिंग में लेके चले हैं हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, हम सेम दोबारा उसी पे ही पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला स्टेप नहीं हो सकता। दूसरा स्टेप क्या हो सकता है कि अगर हम डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, अगर डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पर ऐसे डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब ये जो यहाँ पर डबल बॉन्ड से जो इलेक्ट्रॉन मिले हैं ऑक्सीजन को, इससे ये न्यूट्रल हो रहा है। ठीक है, और हुआ भी कुछ नहीं, जस्ट डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको ना हर एक पॉसिबिलिटी देखनी है कि अगर हम ये कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर दूसरा स्टेप करेंगे तो क्या होगा। आपको एक जो है, अगर आप दो सॉल्यूशन लेके भी चल रहे हो तो आपको 100% एक सॉल्यूशन अपने आप ही मिल जाएगा। लेकिन आपको पॉसिबिलिटी देखनी है कौन कौन सा अलग अलग स्टेप आप लेके जा सकते हो। यहाँ पे हम सेकंड स्टेप लेके जाएंगे कि अगर हम डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन न्यूट्रल हो रहा है, यहाँ पे स्टेबल बन रहा है। ठीक है, अब क्या है, अगर हम यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो कार्बन पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन क्या हो गया, न्यूट्रल। तो इससे नेक्स्ट क्या फॉर्मेशन बनी है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन, इसके साथ H अटैच था, कार्बन, और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे H प्रेजेंट है और यहाँ पे H प्रेजेंट है। ओके, अब आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा। अब हम यहाँ पे लेके आते हैं
हमारा नेक्स्ट ग्रुप वो क्या है, सेकेंडरी अमाइन। जो अमाइन लेके चल रहे थे, अब अमाइन यहाँ पे रिएक्ट करेगा। कैसे, देखिए ओके। अब एक बात देखिए, ऊपर जो है, जो हमारा यहाँ पे जो ऊपर जो प्रोडक्ट बना है, जहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बना है, वो हमें एज ए इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा है, ठीक है। और नीचे वाला क्या है, जिस पे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड वैसे ऑलरेडी बना रहा है, R1 R2 और H के साथ, और यहाँ पे लोन पेयर नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है। इसका मतलब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे ऊपर वाला क्या है, डेफिशिएंसी शो कर रहा है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन जो है वो अटैक कर रहा है कहाँ पे, डेफिशिएंट ग्रुप पे। कौन सा है, कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसने यहाँ पे अटैक किया तो OH ऑलरेडी प्रेजेंट है, कार्बन, कार्बन पे क्या अटैच है, H, और नीचे क्या आएगा, N पे क्या आएगा, अब नाइट्रोजन है, अपने लोन पेयर से उसने अटैक किया है, तो इसका मतलब अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, नाइट्रोजन पे प्रेजेंट होगा। तो ये वाला यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। नाइट्रोजन पे क्या क्या अटैच था, H, R, और यहाँ पे एक R और प्रेजेंट था। इसका मतलब यहाँ पे अब क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रही है। हमने एक न्यूक्लियोफाइल को क्या किया है, ऐड कर दिया एक थ्रू बॉन्ड, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल एडिशन हो रही है। अब इसके बाद में आगे देखिए, नाइट्रोजन जो है वो भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिस पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। इसका मतलब ये जो ग्रुप हमारा बन रहा है ये भी अनस्टेबल है। अब इसको स्टेबल कैसे किया जाए, देखिए कितनी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे हमें कितनी पॉसिबिलिटी दिख रही है। पहली पॉसिबिलिटी दिख रही है कि अगर हम H जो है, H अगर अपने आप की कुर्बानी दे दे तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है, उसके जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, वो नाइट्रोजन को मिल जाए इलेक्ट्रॉन, तो वो अपने आप को स्टेबल बना लेगा, ठीक है। दूसरा है, अगर कार्बन और नाइट्रोजन वाला बॉन्ड हम ब्रेक कर दें, ठीक है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके नाइट्रोजन स्टेबल बना रहा है। लेकिन अगर हमने ऐसा किया तो डायरेक्ट हम उसी स्टेप पे पहुंच जाएंगे जहां से अब हम करके आए हैं, क्योंकि अगर कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड हमने ब्रेक किया तो कार्बन अलग हो जाएगा, नाइट्रोजन का ग्रुप अलग हो जाएगा, तो क्या फायदा, हम पहले वाले स्टेप पे ही पहुंच गए। तो इसका मतलब ये वाला स्टेप तो हो नहीं सकता। अगर हम यहाँ पे R ग्रुप को रिमूव करने लगे तो R तो वैसे ही बल्कि ग्रुप है, वो तो वैसे ही रिमूव नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी निकली है, सिर्फ एक, कि अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन जो है उसको रिमूव कर रहे हैं, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तो ही यहाँ पे नाइट्रोजन स्टेबल हो सकता है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर इस हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ दे दिए, नाइट्रोजन को दे दिए, और यहाँ से क्या रिमूव हो रहा है, H पॉजिटिव जो है वो यहाँ पे रिमूव हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। वो कैसे देख सकता है कि मेरे पास, मैं रिच हूँ और कोई यहाँ से इस घर को छोड़ के जा रहा है, वो ये चीज नहीं देख सकता। वो क्या करेगा, तुरंत उस पर अटैक करेगा। क्यों, अपने पास बुलाने के लिए। तो इसने डायरेक्ट यहाँ पे क्या किया, इस पे अटैक किया और हाइड्रोजन को यहाँ पे कैप्चर कर लिया, ठीक है। क्या क्या बना है यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्यों आया, क्योंकि ऑक्सीजन ने अभी अभी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे H और यहाँ पे H। कार्बन के साथ क्या अटैच था, नाइट्रोजन, और यहाँ पे R और ये R ग्रुप, ठीक है, ये यहाँ पे प्रेजेंट है। अब एक चीज और देखिए, नाइट्रोजन जो है अब यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है, ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन के पास सिर्फ 3 बॉन्ड बन रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। नाइट्रोजन के पास यहाँ पे लोन पेयर अगर प्रेजेंट है तो अब आगे एक चीज देखिए कि ओके,
हम्म, हाँ जी, एक चीज़, एक थोड़ी सी छोटी सी यहाँ पे गलती ये हो चुकी है कि अगर यहाँ पे ऑलरेडी ओ एच प्रेजेंट है और हम यहाँ पे एच के साथ अटैचमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितने हो चुके हैं, एच के टू। ठीक है, H2O, क्योंकि H कितने हो गए, दो हो चुके, OH पहले से था, एक H के साथ अभी अभी ऑक्सीजन ने अटैचमेंट की है, तो H कितने हो चुके हैं वहाँ पे टू। एक चीज़ और भी है, हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं, जैसे हमने रिएक्शन बनाई थी, रिएक्शन में हमने क्या किया था कि H2O को हमने वहाँ से रिमूव किया था, तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अगर हमारे पास H2O बनने की पॉसिबिलिटी है तो हम क्यों नहीं बनाएंगे। हमें तो डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट दिख रहा है, जब हमें पता है कि हमें यहाँ पे H2O बना के हमें प्रोडक्ट मिल सकता है तो हम क्यों नहीं बनाएंगे, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे H2O दिख रहा है। अब बात यह है कि H2O वहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ये भी अनस्टेबल है। अब इसको स्टेबल कैसे किया जाए, सोचिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे। हमारे पास यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज़ ऑलरेडी मेरे को दिख रही है। देखिए, सबसे पहले दो इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अगर मैं दोनों में से एक एक को हटाऊं, अगर हाइड्रोजन को हटाऊं ऑक्सीजन के साथ वाला, देखिए अगर इस टाइप से ये मेरे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे इस टाइप से H प्रेजेंट है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, अगर मैं इनको हटा के इसको इलेक्ट्रॉन दूं तो सेम हमारा जो लेके चल रहे थे वो ही चीज़ पे हम वापस पहुंच जाएंगे, तो हमें ये सब तो करना नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन देगा देगा ठीक है, और यहाँ से ये क्या करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होके अपने इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन को। ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहाँ पर नाइट्रोजन ने यहाँ इलेक्ट्रॉन दिए, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हुआ, ये इस बॉन्ड ने अगर अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिए तो इसका मतलब कार्बन पे क्या प्रेजेंट हुआ, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हुआ। ठीक है, मैं ऊपर का थोड़ा सा साफ कर रही हूँ, प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसको मैं सेकंड पेज पे नहीं करवा सकती वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तो मैं इसको यहीं पे ही करवाने वाली हूँ। ओके, देखिए अब यहाँ पे क्या है कि H2O तो हमारे पास अच्छे से रिमूव हो चुका है, तो H2O को हमने सबसे पहले किया रिमूव, H2O यहाँ से रिमूव हो चुका है, तो ये कार्बन प्रेजेंट हो गया, तो नाइट्रोजन ने अगर अपने इलेक्ट्रॉन ऊपर दिए हैं और C और O का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ हो चुका है डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे R प्रेजेंट है और यहाँ पे R प्रेजेंट है। कार्बन के साथ क्या क्या अटैचमेंट थी, दो हाइड्रोजन प्रेजेंट थे। अब एक चीज़ और देखिए, अगर नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इसका मतलब उसके पास कमी होगी, अपने इलेक्ट्रॉन अगर नाइट्रोजन ने शिफ्ट किए हैं, दिए हैं ऑक्सीजन की जान बचाने के लिए, तो इसका मतलब अब नाइट्रोजन के पास कमी होगी, तो उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस पे आया पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब हमारा फर्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट बना है वो बना है ये वाला, तो ये वाला हमारा प्रोडक्ट बना है, इसका क्या नाम होगा, एक आयन की फॉर्मेशन हमारे पास बन चुकी है, एल्युमिनियम आयन जो है इसकी फॉर्मेशन बन चुकी है। अच्छे से इसकी फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि अब हम सेकंड स्टेप करने वाले हैं, ये था मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप। ओके, नेक्स्ट देखिए आगे। ओके, अब देखिए सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या है कि अब जो हमारा थर्ड कंपोनेंट था, कौन सा था, मिथाइल कीटोन, अगर हम यहाँ पे लेके आए, मिथाइल कीटोन, तो RCO, यहाँ पे C H, यहाँ पे R, ठीक है। अगर ये रिएक्ट करे एक एसिडिक मीडियम में, ठीक है, H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, तो सबसे पहले कौन करेगा, अभी अभी हमने सीखा था कि यहाँ पे अगर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है तो यहाँ पे कौन रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन H पे अटैक करेगा, क्या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन आएगी, RCO, यहाँ पे क्या आएगा H, ऑक्सीजन पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज,
क्योंकि अभी अभी इसने अटैक किया है तो इसके पास क्या आ गई, डेफिशिएंसी आ चुकी है, यहाँ पे H और यहाँ पे R। ओके, अब इसके बाद में आगे देखिए, यहाँ पे भी सेम चीज़ मैं बता रही हूँ, पूरे के पूरे मैकेनिज्म में सेम ही चीज़ें चल रही है। कौन सा यहाँ पे अनस्टेबल बन रहा है उसको आप स्टेबल बना रहे हो, पॉसिबिलिटी आजमा रहे हो, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, आपको जितनी पॉसिबिलिटी दिख रही है उसको करके देखो और फिर आप अपने आप आगे स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट तक पहुँच जाओगे। अब यहाँ पे मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन को स्टेबल करने के लिए H को रिमूव करूंगी तो मैं सेम जो मैं लेके चल रही हूँ मिथाइल कीटोन वापस वहीं पहुंच जाऊंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला स्टेप तो मैं नहीं करने वाली। तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, दूसरा स्टेप के लिए क्या ऑप्शन है कि अगर मैं कार्बन के हाइड्रोजन को देखूं, जो हमारे पास दूसरा कार्बन है, मान लीजिए ये वाला या फिर ये वाला, अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन की कुर्बानी दूं, अब इसने कहा है कि मैं मेरे घर वाले हाइड्रोजन की कुर्बानी मैं नहीं दे सकता तो मैं पड़ोस वाले से मांग लेता हूँ। ठीक है, पड़ोसी अब क्या करेगा, पड़ोसी की हेल्प करेगा। देखो किस हिसाब से, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा और इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो चुके हैं, ऑक्सीजन पे। ओके, तो इसका मतलब अब यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हमें दिख रही है और सबसे पहले रिमूव क्या होने जा रहा है, यहाँ पे H पॉजिटिव। देखिए कैसे, यहाँ पे H पॉजिटिव निकल गया, कौन सा वाला, ये वाला H पॉजिटिव यहाँ से बाहर हो गया। तो R, यहाँ पे कार्बन, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, OH, और यहाँ पे कार्बन, इसके साथ क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एक H प्रेजेंट है और एक R प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमें क्या इस टाइप की डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन मिल चुकी है। अब हम लेके आएंगे जो हमारा आयन, स्टेप फर्स्ट में जो हमारा आयन बना था, कौन सा, इमीनियम आयन, वो अब यहाँ पे हम लेके आएंगे। इन दोनों की आपस में रिएक्शन करवाएंगे, आपस में एक दूसरे के साथ ये रिएक्ट करेंगे, बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे और हमारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। देखिए, तो सेकंड स्टेप में क्या आएगा, इमीनियम आयन को हम यहाँ पे लेके आएंगे, तो C डबल बॉन्ड N पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे R, यहाँ पे R और यहाँ पे H और यहाँ पे H। अब देखिए, यहाँ पे कुछ एक बच्चे क्या करने वाले हैं कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, डायरेक्ट डबल बॉन्ड की अटैक करवा देंगे N पे। ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले स्टेप में क्या होने वाला है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पे स्टार्टिंग होगी ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, वो अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो आगे जो है डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट होएगा, अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कार्बन को देगा। अब यहाँ पे कार्बन के पास क्या हो चुका है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो चुका है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन आएगी। ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। मैं आपको लिख के बता देती हूँ कैसे, कि R और यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन ने अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिए थे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे H और ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, कार्बन पे क्या आ चुका है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे एक R प्रेजेंट है और एक H प्रेजेंट है। सिंपल सी फॉर्मेशन है। ठीक है, ये वाली प्रोडक्ट की फॉर्मेशन आई है। देखिए, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन ने अब करना है हमारे इमीनियम आयन पे अटैक। कैसे करेगा, कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है उसने अटैक किया यहाँ पे इस वाले कार्बन पे। ठीक है, अब ये वाला कार्बन क्या करेगा, डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे देगा जो अनस्टेबल नाइट्रोजन है उसको। तो इसका मतलब नाइट्रोजन जिस पे पॉजिटिव चार्ज था, जिसको हम अनस्टेबल कर रहे हैं, उसको मिल गए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसका घर बस गया। और यहाँ पे अब क्या होने वाला है, अगर बॉन्ड ब्रेक हुआ, देखो अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ था तो यहाँ पे इसको मिला था पॉजिटिव चार्ज, कार्बन को मिला था क्या, कार्बन को मिला था पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे चला गया नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये हो गया न्यूट्रल। और यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से बॉन्ड यहाँ तक गया है तो कार्बन पे क्या आया था, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे कार्बन ने अटैक किया है, तो इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन दिया है, यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, तो इसका मतलब अब अटैचमेंट किसकी होगी, दोनों की आपस में। देखिए कैसे बन रहा है, आप देखिए जरा कंफ्यूज ना हो, मैं आपको दिखाती हूँ। ओके ओके, देखिए तो यहाँ पे क्या बनेगा अब, आर कार्बन, उसके ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, पॉजिटिव चार्ज H प्रेजेंट है, और इसके बाद में कार्बन जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, R प्रेजेंट है, और यहाँ पे H प्रेजेंट है, और यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे H प्रेजेंट है, इसके साथ नीचे H प्रेजेंट है, और यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसके साथ R प्रेजेंट है, और यहाँ पे R प्रेजेंट है। क्या आपको इतना अच्छे से समझ में आ चुका है? देखिए कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ हुई थी कि यहाँ पे कार्बन जो नेगेटिव चार्ज था उसने यहाँ पे अटैक किया था पॉजिटिव चार्ज पे, तो एक सिंपल सा बॉन्ड प्रेजेंट हो चुका है, नेगेटिव पॉजिटिव का एक सिंपल बॉन्ड, किसी पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज था, बॉन्ड ब्रेक हुआ तो पॉजिटिव वाली को क्या मिल गया, नेगेटिव चार्ज मिल गया, तो ये भी यहाँ पे अपने आप को स्टेबल बना चुका है। तो दोनों की आपस में किसके बीच में बॉन्ड बना था, कार्बन, और देखो मैं नंबरिंग दे देती हूँ आपको एक बार, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है यहाँ पे, तो इसका मतलब किसके बीच में बॉन्ड बना है, सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, और ये थर्ड कार्बन, बॉन्ड किसके बीच में बना है, ये देखिए, ये रहा बॉन्ड किसके बीच में, सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है वो देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या है कि सिंपल सा बस लास्ट स्टेप पे हम पहुंच चुके हैं कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन पे है पॉजिटिव चार्ज, जो स्टार्टिंग से हम लेके आ रहे हैं अब तक, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता, उसको स्टेबल करना पड़ेगा, बिल्कुल हाहाकार मचा रखी है। तो ऑक्सीजन पे है पॉजिटिव चार्ज, इसको करना है स्टेबल, कौन देगा यहाँ पे कुर्बानी, साफ साफ दिख रहा है हमें कि यहाँ पे ना डबल बॉन्ड ने कुर्बानी देनी है, ना आर ग्रुप ने देनी है, ना कार्बन का ग्रुप टूटना है, यहाँ पे डायरेक्ट लेगा वो अपने ही घर से, अपने कामयाब होने के लिए अपने ही घर से कुर्बानी ले रहा है अब। तो यहाँ से इस हाइड्रोजन को देनी पड़ेगी कुर्बानी ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो यहाँ से क्या रिमूव होगा अब, तो देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन ने दे दी कुर्बानी अपने इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया रिमूव, तो यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकल चुका है, और हमारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हमें मिल चुकी है। देखिए R C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे C, यहाँ पे R, नीचे क्या है H, यहाँ पे क्या है C, और यहाँ पे क्या है H, यहाँ पे क्या है H, और आगे N, और यहाँ पे R, और ये R। ठीक है, सिंपल सी फॉर्मेशन थी। अब देखिए यहाँ पे ये अगर कार्बोनिल ग्रुप है तो इसका मतलब ये क्या है, अल्फा कार्बन, ये क्या है, बीटा कार्बन, तो इसका मतलब इसका क्या नाम होगा, जो हम स्टार्टिंग में रिएक्शन में लेके चल रहे थे, सेम टू सेम हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो चुकी है। तो आपको इसी हिसाब से पूरा मैकेनिज्म हर एक स्टेप को बारीकी से करते जाना है, बस पॉसिबिलिटी अपनानी है। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे बीटा अमीनो इनोन की फॉर्मेशन हो चुकी है। आई होप ये पूरा मैकेनिज्म और रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। और मुझे ये भी बताना कि आपको ये मैकेनिज्म रिएक्शन कैसी लगी, जो जो आपकी प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए, और कौन सा नेक्स्ट टॉपिक करवाना है उसका भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच।